एक चीज हम लोगों को ना हमेशा बोली जाती है कि जल्दी टाइम से, मतलब जल्दी खाना खा लो, टाइम से खा लो, रात को मत खाओ। इसका कितना इफेक्ट होता है? ये टाइमिंग्स का डाइट से क्या कनेक्शन है? सी बॉडी की ना एक अपनी फूड क्लॉक होती है। एक पर्टिकुलर टाइम आपके पूरे दिन में ऐसा जरूर होता है जब आपको ना बहुत तेज भूख लगती है। ठीक है। सो कई लोग होते हैं जिनको मॉर्निंग में उठते ही भूख लगती है, कुछ लोग होते हैं जिनको इवनिंग में कुछ चटपटा चाहिए, एंड कुछ लोग होते हैं जिनको डिनर बहुत हेवी चाहिए। मतलब उन्हें लगता है कि हम अगर डिनर अच्छे से नहीं खाएंगे तो शायद अच्छी नींद नहीं आएगी। मतलब कुछ लोग मैंने देखे, अपनी खुद के क्लाइंट्स में देखे हैं, जब तक रोटी नहीं मिलेगी ना तब तक उनका सैटिस्फैक्टरी लेवल पूरा नहीं होगा। सो आइडियली हम जो रेकमेंड करते हैं वो करते हैं डिनर और स्लीप टाइम में आपसे 4 आवर्स का गैप रखो। 4 आवर्स। लेट्स सपोज अगर आप 12 बजे सोते हो, मेक श्योर आप 8 o'clock तक अपना डिनर वाइंड अप कर दो। लेट्स सपोज अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो और आप 4 बजे 5 बजे तक अपना मतलब लाइक घर आते हो, सोते हो, तो मेक श्योर आप 12 o'clock रात तक अपना डिनर वाइंड अप करो। दैट इज समथिंग कि आपको बस 4 आवर्स का गैप रखना है। टाइमिंग्स एडजस्ट हो जाते हैं। जब आप वेल बैलेंस डाइट खाओगे ऑटोमेटिकली इंच लॉस भी होता है, वेट लॉस भी होता है। तो मतलब हमारे जो फूड टाइमिंग्स हैं वो हमारे स्लीप साइकिल पे डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि जब आप सो रहे हो आपका एक लाइक बॉडी का ना मेटाबोलाइज हो रहा होता है खाना। करेक्ट। ठीक है। तो उस चीज पे हमें बॉडी को इतना टाइम गैप देना है कि लाइक हमारी बॉडी उसको अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाए, क्योंकि उस टाइम हम रेस्ट जोन में होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं। रात को आप कभी भी स्ट्रेस लेके नहीं सोते, मतलब नींद में आपकी टेंशन्स नहीं होती, हम एक साउंड स्लीप सोते हैं। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, अगर किसी का लाइक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो उनको नींद भी बीच बीच में ब्रेक होती है और फिर वो दोबारा सोते हैं। कई लोग मेडिसिन खाते हैं स्लीप की। तो आइडियली क्या होता है कि बट जब भी हम सोते हैं हम एक रेस्ट मोड में होते हैं, तो खाना मेटाबोलाइज होता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी स्लीप साइकिल भी अच्छी रखो और डिनर और स्लीप से 4 आवर्स का गैप होना चाहिए इन द लास्ट मील। बहुत से लोग मैंने देखा है अपने पास आसपास में भी ऑब्जर्व किया है कि रोटी चावल ये सब भी छोड़ देते हैं डाइट के नाम पर। नहीं देखो, मैं नहीं रेकमेंड करती रोटी और चावल छोड़ने को। रोटी भी डाइट में होती है एंड चावल भी होते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप कितना लाइक उस चीज को फॉलो कर रहे हो। अगर आप रोटी चावल छोड़ दोगे ना, आप 1 महीना छोड़ सकते हो, 3 महीने छोड़ सकते हो, बट उसके बाद इवेंचुअली आपको वो खाना ही पड़ेगा। ठीक है। कहीं आप बाहर ट्रिप पे जा रहे हो, क्या आप खाना नहीं खाओगे? ऑब्वियसली। ठीक है। आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ रोटी भी होती है, नान भी होता है। तो लोग क्या करते हैं, जब एकदम उस चीज को छोड़ के दोबारा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी गट हेल्थ इफेक्ट होती है, क्योंकि एक टाइम पे तो हमने बॉडी को हैबिट डाल दी कि वो चीज आप उसको दे नहीं रहे। और जब आपने उसको स्टार्ट कराया तो वो ब्लोटिंग कराएगा, आपका वेट गेन, इंस्टेंट वेट गेन होता है। फिर जो आपने 10 kgs लूज किया है ना, तो वो आपका 20 kgs गेन चला जाएगा। ओके। सो इसलिए सस्टेनेबल वेट लॉस प्लान इज द की टू डू अ गुड वेट लॉस, जिसमें आप रोटी भी खाओ, चावल भी खाओ, एक लिमिटेड पोर्शंस में खाओ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम पहले आपका कैलोरी काउंट निकालते हैं कि आपकी बॉडी में कितना कैलोरीज जाना चाहिए, कितने कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स होने चाहिए। फिर उनको स्प्लिट डाउन करके आपको क्वांटिटी इनटेक बताते हैं कि आपको 2 चपाती खानी है, 1 चपाती खानी है, कितना क्वार्टर प्लेट साइज आपको राइस खाना है। सो जब आप सस्टेनेबली खाते हो तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आपके सामने होता है। और अभी जैसे आपने बात की कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं वेकेशन पर ही हैं, ठीक है, और हम बाहर का खाना उस टाइम पर खाने लगते हैं अचानक से, तो ये तो सच है कि हम लोगों का लगातार फिर कुछ दिन तक बाहर का ही शुरू हो जाता है खाना। तो उस चीज में हम लोग अपने डाइट के बीच में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हमारे ट्रिप प्लान्स कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर का खाना खाओगे ही। ठीक है। एंड नाउअडेज पीपल स्टार्ट बूजिंग एज वेल। ठीक है। तो ट्रिप पे जा रहे हैं, पूरा एंजॉय करना है। सो जब हम ट्रिप से वापस आते हैं देन वी डू अ डिटॉक्स डाइट, जिसमें क्या होता है, हम अपने पूरा डिटॉक्स मील बनाते हैं आपकी बॉडी को रिलैक्स डाउन फील कराने के लिए। जो भी आपकी एक्सेस ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग भी क्यों होती है, क्योंकि जब आप बाहर खाना खाते हो तो उसमें पानी चेंज होता है। ठीक है। मतलब आप घर पे एक दाल बनाओगे तो आपको रेगुलर हैबिट है उसी पानी में दाल बनेगी। करेक्ट। जब आप बाहर दाल मखनी खाओगे तो वो और एक्स्ट्रा बटर के साथ होगी, एक्स्ट्रा रिफाइंड के साथ होगी, पानी चेंज होता है। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करवा देती है ब्लोटिंग एंड वेट गेन के अंदर। तो यूजुअली जब आप वापस आते हो, हम अपने बैक टू ट्रैक आते हैं, थोड़े से दिन 2 से 3 दिन लाइट मील्स लोगे, आपको खुद भी रिलैक्स डाउन होगा और आपका ट्रिप का जो वेट गेन है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। और ट्रिप पे बस हम ये कहते हैं, इफ यू आर गोइंग
तो आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लो जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, गो फॉर अ स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग में आप 800 कैलोरीज बर्न कर लेते हो अगर आप 1 घंटा भी पूल के अंदर स्विम कर रहे हो तो। और ट्राई करो आप लिफ्ट यूज ना करो, आप स्टेयर्स से जाओ, सो दैट जो भी हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं एटलीस्ट वी आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, अगर आप किसी रिजॉर्ट में रुके हुए हो, प्ले क्रिकेट, प्ले बैडमिंटन या जो भी वहाँ पे स्पोर्ट्स हैं वो खेलो, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं भी है, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ नाइस वॉक, वहाँ पे भी आपको डिफरेंस फील होता है कि जो आप खा रहे हो एटलीस्ट यू आर ईटिंग एंड यू आर बर्निंग द कैलोरीज। तो एक कैलोरी जो है वो बैलेंस रहती है। अभी जैसे हम लोगों ने, अभी आपने भी बोला कि बाहर जाते हैं तो ड्रिंक कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना भी है कि वो बहुत रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करते हैं, इवन आफ्टर इफ दे आर फॉलोइंग द डाइट, उसके बाद भी वो लोग अपने ड्रिंक करते हैं। तो उस केस में क्या वेट पे या फिर डाइट पे कोई असर होता है? देखो, ड्रिंक करना इज समथिंग कि वैसे तो ओकेजनली हो ज्यादा बेटर रहता है, बट अगर किसी की हैबिट ऐसी होती है, लाइक वी हैव क्लाइंट्स जहाँ पे वो कहते हैं हमें दिन के 2 से 3 ड्रिंक्स तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप वेट लॉस कराओ ना कराओ इट्स ओके, बट हमें ड्रिंक तो लेनी है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम कैसे उनको गाइड करते हैं कि जब आप ड्रिंक कर रहे हो धीरे धीरे एक तो अपनी उसकी कंजम्पशन कम कर दो, और जो आप उसके साथ में ले रहे हो, जैसे ड्रिंक के साथ आप मंच करने के लिए अगर आप फ्राइड चाप मंगा रहे हो, ठीक है, फ्राइड पनीर मंगा रहे हो, तो वहां क्या हो रहा है कि एक तो ये खराब, दूसरा ये प्लेट खराब, तो बहुत ज्यादा बॉडी इफेक्ट होगी। उसके साथ आप स्प्राउट सैलेड खा लो, ब्लैक चना चाट खा लो, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास हेल्थ किचन, पनीर टिक्का खा सकते हो, मशरूम टिक्का खा सकते हो। सो कुछ ऐसा जो कि फ्राइड ना हो बट नॉर्मल आपका लाइक एक ऐसा फाइब्रस हो जिससे कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हो। सो एटलीस्ट कुछ तो कैलोरीज कम होगी ना आपके डेली रूटीन से और डेली हैबिट से। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।